नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। फिलहाल जो हम खड़े हैं आज दुर्गा कॉलोनी की वाली तरफ से। दुर्गा कॉलोनी पार करके एक ट्रैक बना हुआ है, रेलवे का एक ट्रैक है सड़क का। वहाँ से जाने के लिए लोगों को रास्ता मिलता है जो यहाँ पर रेलवे में नौकरी करते हैं, यानी कि उनके क्वार्टर्स के पास भी उनको जाना हो। और साथ ही आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, वो जो शेड है वो है जहाँ पर इनके मेंटेनेंस के जो अधिकारी हैं वो बैठते हैं। आपको आज हम जो बात बताएंगे वो इतनी बड़ी और रोचक बात है, अगर आप सुनोगे और ध्यान दोगे तो आपको दांतों के तले उंगली दबानी पड़ेगी। क्यों सर, ठीक कह रहा हूँ मैं? हाँ, क्योंकि इतना बड़ी बात जो है हम बताने वाले हैं आज रेलवे की, कि अगर रेलवे हमको बता रहा है कि हम जो है प्लेटफॉर्म बनाएंगे सिर्फ 2 और, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप बताएं कि कितने प्लेटफार्म और बन सकते हैं और कितनी जगह भी है, और साथ के साथ ड्राइंग होने के बावजूद भी क्यों अधिकारी जो है भिवानी की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? देखो, भिवानी में बात आती है कि पिछले दिनों चर्चा आई थी अमृत भारत स्कीम के तहत 2 प्लेटफार्म बढ़ाने की, जबकि सच्चाई ये है कि 2 बढ़ ही नहीं सकते हैं। आप या तो 3 से 4 करोगे या 4 से 6 करोगे, मतलब कि, और जबकि अब सरकार की प्रपोज़ल है, फ़िलहाल अधिकारियों की प्रपोज़ल है 3 की बजाय 4 करने की। आप देखो 1, 2, 3 हैं आपके प्लेटफॉर्म, तो वो चौथे को यहाँ शुरू करना चाहते हैं, यहाँ पर चौथे को कर देंगे वो कहते हैं, क्योंकि माल गोदाम को हटाएंगे। अब कहानी क्या है कि रेलवे ने कुछ समय पहले एक ड्राइंग बनाई थी, उसमें उन्होंने 6 प्लेटफॉर्म लिए थे। उसमें करना कुछ नहीं है, ये आपका 4 नंबर बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर आपको, यहाँ ये सड़क है, ये रेलवे की है जी। ये किसी और की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ ट्रैक डलेगा जी। ये 5 नंबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5 नंबर। और जो ट्रैक डल जाएगा उसकी जो दीवार है, मतलब कि दीवार से 10 फुट आपको और अंदर जाना है, तो आपका 6 नंबर तैयार हो जाएगा। 5, 6। अब उसमें करना कुछ नहीं है, रेलवे की लैंड है कम से कम यहाँ से 500 मीटर तक। पूरी ये पुरानी बिल्डिंगें हैं, ये एक छोटा सा ये पुराना पंप हाउस है, या एक छोटा सा बच्चों ने खेलने का स्थान बना रखा है, या ये एक छोटा सा ये तिकोनी ग्रीन बेल्ट है, वो कार्यालय हैं इनके, ये सारा कुछ इनका है ये। और इसके पीछे भी अबंडेंट बिल्डिंग्स हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। वो तो कंडम भी घोषित हो चुकी है सर, हाँ, ये बताया जा रहा है। अब अधिकारी क्या सोच के उन्होंने पहले 6 की ड्राइंग बनाई, उन्होंने रेलवे को भेजी है 6 की ड्राइंग, फिर पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया, इन्होंने 4 की ड्राइंग कर दी। आप देखो वो कमरे दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल सर। उससे भी आगे तक रेलवे की लैंड है। अगर रेलवे चाहे तो 6 प्लेटफॉर्म यहाँ आसानी से कर सकता है। आप 4 करने जा रहे हो, आप 6 करो ना, आपके पास जगह है, आप क्यों हाइड कर रहे हो? आप थोड़ा अब इधर जाओगे, इधर भी बहुत लैंड है आपके पास, वो देखो पुरानी टंकी है रेलवे की वहाँ ऊपर। और अगर 6 प्लेटफार्म बनते हैं तो एक, चलो इस साइड के लोगों को तो फ़ायदा होगा ही, क्योंकि दुर्गा कॉलोनी है, TIT है, या फिर और एरिया जो शहर को कनेक्ट करता है, काफ़ी गांव भी हैं इस तरफ हाँ, के। आपका तोशाम है इधर, और दिनोद है, बापोड़ा है, इधर लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अब ये क्यों नहीं करना चाहते, ये तो ये अधिकारी जानते हैं इनके क्या दिमाग में है। अगर 6 प्लेटफॉर्म बनते हैं तो यहाँ से गाड़ियाँ जो आपको वहाँ से आएंगी, हिसार से आएंगी या रेवाड़ी से आएंगी, दिल्ली से आएंगी, उनको बड़ी गाड़ियों को आज इस समय खड़े होने की जगह मिलेगी। और ये इस समय देखो 4 मालगाड़ियाँ स्टेशन पे खड़ी हैं। अब ये 4 खड़ी हो गई तो सवारी गाड़ियाँ 1-2 से ज़्यादा आ ही नहीं सकती हैं। अगर आपके 6 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे, आपका विस्तारीकरण में नया ट्रैक बन के आ रहा है, आपका मानेरू से नई लाइनें बन के यार्ड तक नई लाइनें आ रही हैं। जब लाइनें आपकी आ रही हैं, आपके पास ज़मीन है, तो आप इसको बढ़ाओ। पैसा भी है, अमृत भारत का कितना पैसा आया हुआ है, और आसानी से काम भी हो सकता है आराम से। अगर 6 प्लेटफॉर्म बन जाते हैं तो दिल्ली से कई गाड़ियाँ जो वहाँ खड़ी रहती हैं और यहाँ आ सकती हैं, और वो हिसार तक भी जाएंगी। और क्योंकि अब देखो भिवानी में
यहाँ के खड़ी नहीं होंगी गाड़ियाँ, यहाँ थ्रू करने के लिए जगह बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी वॉशिंग लाइन है वो भी छोटी है, हिसार वॉशिंग लाइन बड़ी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिसार गाड़ियाँ जाके खड़ी हो जाएं, यहाँ से होके चली जाएं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा तो सुविधा चाहिए। हमें सुविधा चाहिए। तो रेलवे की जो प्लानिंग है अधिकारियों की, वो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि उनका भिवानी के कामों में इंटरेस्ट नहीं है। ये तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको टेढ़ी आंख करनी पड़ेगी और उनको सख्ती दिखानी पड़ेगी, नहीं तो रेलवे के अधिकारी इसी तरह मूर्ख बनाते रहेंगे उनको, और वो बनते रहेंगे। और जब आपके पास जगह है, आपकी ड्राइंग कह रही है, आपके पास इतनी खुद देखो ना पूरी लैंड पड़ी है, खाली कई एकड़ ज़मीन है, तो आपको कर देना चाहिए। हाँ, इन द मीन टाइम सिटी स्टेशन पे आपके पास जगह है, 26 कोच की एक नई वॉशिंग लाइन डाल दी। मतलब कि इससे क्या होगा, दिल्ली से गाड़ियाँ जो खड़ी होती हैं वो भिवानी हिसार चली जाएंगी, हिसार से आ जाएंगी, भिवानी से एक ट्रैफिक मिलेगा अच्छा, चाहे वो रेवाड़ी के लिए हो, चाहे वो फिर गुड़गांवा के लिए हो, क्योंकि आने वाले टाइम में रेलवे भी नई दिल्ली के कंजेशन को ख़त्म करेगा। उनको ज़्यादा उनका दिमाग है आजकल गुड़गांवा साइड में, क्योंकि ब्रिजवासन में नया स्टेशन बन रहा है। इधर जो पश्चिम भारत से जो ट्रेनें आती हैं, बॉम्बे से, राजस्थान से, गुजरात से, वो सारी ब्रिजवासन रुकेंगी। और अगर आपके यहाँ से रेवाड़ी के लिए गाड़ियाँ चलती हैं तो आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल रही है, आप गुड़गांवा पहुँच जाओगे, आपको वहाँ से ब्रिजवासन होते हुए आप दिल्ली गुड़गांवा जा रहे हो, आपको इजी रहेगा, आपको दिल्ली जा सकोगे वहाँ से। तो रेलवे को चाहिए अपना पहला कदम ये उठाए कि इसको 4 की बजाय 6 प्लेटफार्म करें। देखो हम लोग आपको हवा में बात नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि शायद ये हवा में बात कर रहे हैं, हम आपको रेलवे की ही ड्राइंग भी दिखा रहे हैं कि 6 की ड्राइंग उन्होंने पहले बनाई भी थी, ताकि रेलवे का विस्तारीकरण हो सके, मतलब प्लेटफार्म का विस्तारीकरण हो सके, लोगों को फ़ायदा हो सके। और लोगों को फ़ायदा कब होगा, जब अधिकारी तन्मयता से काम करेंगे, लोगों के भले के बारे में सोचेंगे भी सही। वैसे सर मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, अगर भिवानी के 2 सांसद फिलहाल हैं, एक राज्यसभा सांसद, एक लोकसभा सांसद, दोनों मिलकर के अगर चाहें तो ये काम आसानी से हो सकता है? नहीं, किरण चौधरी जी और धर्मवीर जी दोनों चाहें और रेल मंत्री को स्थिति से अवगत करवाएं कि मौके पे आके देखें कि कितनी लैंड यहाँ है। अगर इसमें क्या होगा, जब मौके पे आके देखेंगे ज़मीन है, तो अधिकारी किस मुंह से कहेंगे कि 4 प्लेटफार्म? तो अधिकारियों को उनको बताना पड़ेगा अभी ये वाकई में 6 की जगह है। तो अगर दोनों अच्छी पहुंच वाले सांसद हैं और दोनों की पकड़ अच्छी है, और अगर दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि भिवानी को 6 प्लेटफार्म से वंचित रहना। वैसे दोनों की इच्छा शक्ति भी मजबूत है, अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कहीं ना कहीं काम करने में और काम करवाने में भी सहूलियतें भी होती हैं। बिल्कुल, दोनों की इच्छा शक्ति मजबूत है, और दोनों अगर अधिकारियों को उनसे कहें भी हमें पेपर पे नहीं, आप प्रैक्टिकली दिखाओ कहाँ से कहाँ ज़मीन है, तो मेरे को लगता है सोल्यूशन हो जाएगा। एक सर एक चीज़ और भी है जिस प्रकार से लोग मांग कर रहे हैं कि भिवानी को बीकानेर मंडल से हटा दिया जाए, इसको या तो दिल्ली मंडल में करें या फिर जयपुर मंडल में करें, ताकि अगर ये काम भी हमारे जो सांसद हैं वो चाहे तो ये काम भी हो सकता है, और इससे बेनिफिट्स जो है वो ज़्यादा मिलने की संभावनाएं होगी। बिल्कुल दीपक जी, देखो अगर भिवानी को आप जयपुर मंडल से या बीकानेर मंडल से हटा के जयपुर से या दिल्ली से करते हैं तो स्वाभाविक है, अब आपके यहाँ से जो गाड़ी चलती हैं, आज जो गाड़ी गोरखधाम वाली जा रही है, चाहे किसान जा रही है, चाहे आपकी तिलक ब्रिज वाली, जो भी गाड़ियाँ दिल्ली को जाती हैं, वो उनको यहाँ से नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली के 2.5 घंटे लेने चाहिए। सभी गाड़ियाँ 3.5 घंटे ले रही हैं, वो 1 घंटा फालतू क्यों ले रही हैं गाड़ियाँ? उसका मतलब ये है कि डिवीज़न टू डिवीज़न गड़बड़ है। अगर एक ही डिवीज़न में आप रहोगे, अब मान लो दिल्ली डिवीज़न में आ गए आप, तो भिवानी दिल्ली में आ जाता है, तो भिवानी से दिल्ली उसको लाइन थ्रू मिलेगी, तो उसका लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अब आपकी जैसे यहाँ से शाम को चलती है 6:05 पर गोरखधाम, ये 9:10 का इसका टाइम है दिल्ली का। यही गाड़ी आपकी मैं दावे से कह सकता हूँ 8:15 और 8:30 के बीच में दिल्ली पहुँच जाएगी। इसी प्रकार और गाड़ियाँ भी टाइम पे पहुँचेंगी। सवेरे की आपकी जैसी 6:40 वाली गाड़ी है, और वो भी 10 बजे के आसपास पहुँचती है, वो भी आपकी 2.5 घंटे में पहुँच जाएगी। तो डिवीज़न एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा, आप दिल्ली में आ जाओगे तो दिल्ली वाले को अपनी गाड़ियाँ एक्सटेंड करनी है,
तो वो भिवानी वालों को कहेंगे भी आप अपना हमें रूट मैप दो, हमें आगे जगह अपने आप वो तैयार करेंगे, तो वो गाड़ियों को दिल्ली से भिवानी बढ़ा देंगे और भिवानी से दिल्ली और फिर आगे असम है, कलकत्ता है, आपका बिहार है, आंध्रा है, सभी जगह के रास्ते खुलते हैं। तो और गाड़ियाँ कम से कम 1 दर्जन गाड़ियाँ आप ला सकते हो भिवानी। बिल्कुल दोस्तों, अगर जिस प्रकार से इच्छा शक्ति की बात हो रही थी, अगर इच्छा शक्ति अधिकारियों में और हमारे सांसद में होगी तो कहीं ना कहीं आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो यहाँ पर जगह होने के बावजूद, भिवानी के अंदर जगह होने के बावजूद भी इग्नोर जो है किया जा रहा है। अगर इग्नोर ना करें और भिवानी के अंदर 6 प्लेटफॉर्म की जगह होने के बावजूद भी नहीं बनाए जा रहे, अगर 6 प्लेटफॉर्म बनते हैं तो काफ़ी फ़ायदा यहाँ के लोगों को होगा, और न केवल यहाँ के लोगों को होगा बल्कि रेलवे को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि दिक्कतें लोगों को हो रही हैं क्योंकि उनके पास जगह नहीं है। अच्छा, जगह सरकार के पास लैंड है पड़ी, जगह है पड़ी, लाइनें, पैसा भी है पड़ा, क्योंकि अमृत भारत का पैसा इतना आया हुआ है कि सारी व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं। अगर सरकार चाहेगी तो ज़रूर ये काम भी होंगे और आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।